Very good evening to my dear students. Welcome to my channel English Study 07. I hope you will be fine and happy. आज के वीडियो में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलते हैं इसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन। अब परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय, जैसा कि आपको बताया था, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में निम्न 3 परिवर्तन होते हैं। तो कितने परिवर्तन होते हैं? निम्न 3 परिवर्तन होते हैं। डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बदलेंगे उस समय रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का हिस्सा होता है उसके वाक्य में निम्न 3 परिवर्तन होंगे। अब वो 3 परिवर्तन क्या है? नंबर 1, वर्ब के टेंस में, वर्ब के टेंस में परिवर्तन। सबसे पहले क्या होगा? वर्ब के टेंस में परिवर्तन होगा। सेकंड नंबर, प्रोनाउंस में परिवर्तन। इसमें होगा प्रोनाउन में परिवर्तन। थर्ड नंबर, निकटता सूचक। थर्ड नंबर क्या है? निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में बदलना। तो कितने परिवर्तन होंगे? 3 होंगे। पहला वर्ब के टेंस में परिवर्तन होगा, दूसरा प्रोनाउंस में होगा, तीसरा निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में बदलना। अब बात आती है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब 5 काइंड्स कौन से होते हैं? नंबर 1, assertive सेंटेंस। नंबर 2, interrogative sentence. Number 3, imperative sentence. Number 4, exclamatory sentence. And last, octative. तो ये 5 सेंटेंस हुई। पहला क्या है? असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2, इंटरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3, इंपरेटिव सेंटेंस। नंबर 4, exclamatory sentence, and number 5, optative sentences.
ये 5 सेंटेंस हैं। अब सबसे पहले क्या आता है, असर्टिव सेंटेंसेस। तो शुरुआत होगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए असर्टिव सेंटेंसेस से। रूल नंबर फर्स्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, इसमें हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। केवल प्रोनाउंस बदले जाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर में होती है वो होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का पार्ट होता है उसके वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जैसे सीता सेज, सीता सेज शी लर्न्स हर लेसन। ठीक है, सीता सेज शी लर्न्स हर लेसन। सीता सेज, सीता कहती है, शी लर्न्स हर लेसन, वह अपना पाठ याद करती है। अब डायरेक्ट से अब इनडायरेक्ट चेंज करेंगे। सबसे पहले करेंगे सीता सेज, कॉमा और इनवर्टेड कॉमाज को हटाने के लिए दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। किसका करेंगे, दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। तो कॉमा इनवर्टेड कॉमाज को हटा दिया, अब उसके स्थान पर दैट लगा दिया, दैट। अब वाक्य क्या है, शी लर्न्स हर लेसन, शी लर्न्स हर लेसन। क्योंकि यहां जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है, किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अगर परिवर्तन होगा उस समय हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी। प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस पर होने पर रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में, वर्ब के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन होगा तो केवल प्रोनाउंस में होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट आने पर यदि रिपोर्टिंग
का ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आ जाए तो से टू को टेल में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं? टेल में बदलते हैं, ठीक है। सेज टू आए, सेज टू आए तो सेज टू किसमें बदलेंगे? टेल्स में, ठीक है। विल से टू आए, विल से टू आए तो किसमें बदलेंगे? विल टेल में, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन नहीं होगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब पहले से आई होगी उसी को रख देंगे। अगर से आता है तो से रहने देंगे, से जाता है तो सेज रहने देंगे। अगर बिल टेल आता है तो उस बिल से आता है तो बिल से रहेगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट आता है तो से टू को टेल में बदलते हैं, सेज टू को टेल्स में बदलेंगे, बिल से टू को बिल टेल में बदलेंगे, ठीक है। आगे एग्जाम्पल और कराते हैं। गोपाल सेज टू मी, ठीक है। गोपाल मुझसे कहता है, he is going to school। गोपाल सेज टू मी, गोपाल मुझसे कहता है, गोपाल सेज टू मी ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। अब रिपोर्टिंग वर्ब किस में दी है? प्रेजेंट टेंस में। तो सेज टू आने पर हम क्या बताया था? टेल्स। गोपाल टेल्स मी, कॉमा इनवर्ट कॉमास को हटाने के लिए दैट नामक जो कंजक्शन होता है उसका प्रयोग करते हैं। अब ये यहां प्रोनाउन आया है, लेकिन ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में परिवर्तन नहीं होता है। ही इज गोइंग टू स्कूल, ये हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना।